हेलो मित्रों, नमस्कार। आज दिनांक है 15 अगस्त 2024 यानी कि भारत को आजादी मिले 78 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं आज से 78 साल पहले यानी 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी कैसे मिली, तो ये तो आप सभी जानते हैं कि भारत को आजादी किसी एक दिन में नहीं मिली है, बहुत ही लंबा संघर्ष था। लेकिन आज बात करने वाले हैं कि आखिर जो भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को ही क्यों मिली और आखिर 15 अगस्त 1947 को दो मुल्कों में डिवाइड क्यों कर दिया गया, यानी कि दो मुल्क में विभाजित क्यों किया गया, भारत और पाकिस्तान को। बात करने वाले हैं पूरे इतिहास के बारे में, अंग्रेजों के शासन से लगाकर यानी कि 1757 की कहानी से लगाकर 1947 की कहानी को पूरा समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं स्मार्ट शुरू, आप देख रहे हैं स्मार्ट शुरू टॉक। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत बड़ा महत्व है। भारत एक लंबे समय तक अंग्रेजों के अधीन रहा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए भारतवासियों ने हर मूल्य को चुकाया है। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए कई देश में कई तरह के आंदोलन हुए और हर आंदोलन को सफल बनाने के लिए देशवासियों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। इस दौरान कई लोगों की जानें भी गई और कई ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों से शहीद हो गए। इन अंग्रेजों से भारत ने खुद को 15 अगस्त 1947 में आजाद कराया था। तब से अब तक भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस आजादी के समय अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को दो भागों में बांट दिया था, पाकिस्तान और भारत। भारतीय स्वतंत्रता का एक बहुत ही विस्तृत इतिहास है। इसका इतिहास आंदोलनों और बलिदानों से भरा पड़ा है। 17वीं सदी के आसपास भारत में यूरोपीय व्यापारियों ने अपने आउटपोस्ट बनानी शुरू की। यहां पर सभी तरह की संभावनाएं होने की वजह से इनका व्यापार बहुत ही अच्छे से स्थापित हो गया। धीरे धीरे इन्होंने यहां पर अपनी मिलिट्री फोर्स भी तैनात कर दी। समय के साथ इनकी लालच बढ़ती गई। अंग्रेजों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और अपनी राजधानी कलकत्ता को बनाई। इस समय मुगल सल्तनत कमजोर पड़ने की वजह से अंग्रेजों ने आसानी से भारत में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। कहानी की शुरुआत होती है 1757 में। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और जिसकी सेना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से युद्ध किया और इस युद्ध में सिराजुद्दौला को हार हो गई। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है 1764 में बक्सर के युद्ध के दौरान अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई, जिस वजह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रशासन पर अंग्रेजी शासन हावी हो गया। फिर शुरुआत होती है सन 1857 की क्रांति का। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही बड़ा महत्व है। कई इतिहासकारों का मानना है कि यह क्रांति भारत में अंग्रेजों से आजादी की पहली लड़ाई थी। यह लड़ाई पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध थी। ऐसा माना जाता है कि इस क्रांति का आरंभ मंगल पांडे की बगावत से आरंभ हुई थी। मंगल पांडे ब्रिटिश रेजिमेंट में एक सैनिक थे। यहां पर इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूस में गाय के मांस की चर्बी लगी होती थी। इस मंगल पांडे ने इस वजह से इस कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और गाय को बचाने के ब्रिटिश सेना के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। इन्होंने इस बगावत में बैरकपुर रेजिमेंट के सबसे बड़े अफसर की हत्या कर दी। घटना से सभी शोषित जो भारतीय लोगों के बीच क्रांति की ज्वाला भड़क गई और समस्त देश में आग की तरह फैल गई। किंतु क्रांतिकारी मंगल पांडे के जीवन का अंत हो गया क्योंकि ब्रिटिशर ने उन्हें फांसी की सजा दी, जिससे वे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए एवं बेहतर योजनाएं न होने की वजह से यह क्रांति विफल हो गई। भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए फिर कई योजनाबद्ध क्रांतियां शुरू की गई। लोगों को राजनीतिक स्थितियों से अवगत कराने और जागरूक कराने का काम किया जाने लगा। इस समय कई तरह की संस्थाओं की स्थापना की जा रही थी। दादा भाई नौरोजी ने सन 1867 में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना की। सन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। इन संस्थाओं की सहायता से लोगों में एकता लाने का कार्य किया जाने लगा। इसी के दौरान 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस में कई तत्कालीन दिग्गज नेता शामिल थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन हुए। इस आंदोलनों से अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलने लगी थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में देश के हर जाति, धर्म और तबके लोगों ने हिस्सा लिया। इन लोगों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी जिन लोगों ने उठाई उनके नाम अक्सर याद किए जाते हैं। महात्मा गांधी के नाम इन स्वतंत्रता आंदोलन में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, श्री अरविंदो घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन, बटुकेश्वर दत्त आदि थे। हालांकि इनमें से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त आदि महात्मा गांधी के अहिंसात्मक मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं थे। इन्हें भारत की आजादी किसी भी कीमत पर चाहिए थी। इसी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अपना अलग अलग रास्ता तैयार किया और आजाद हिंद फौज की स्थापना की। आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा संगठित सेना थी जो ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराने के लिए काम करते थे।
इस सेना का जापान के साथ गठबंधन था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ब्रिटेन सरकार के खिलाफ लड़ रही थी। आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेनाओं से बर्मा, इम्फाल, कोहिमा आदि स्थानों पर जापानी सेना के साथ मिलकर युद्ध किया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इस युद्ध में भारत की महिलाओं ने भी खूब जोर शोर से हिस्सा लिया। यह भागीदारी महारानी लक्ष्मीबाई के समय से ही लोगों की दृष्टि में आने लगी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाले मुख्य स्त्रियों के नाम श्रीमती सरोजिनी नायडू, सिस्टर निवेदिता, श्रीमती एनी बेसेंट, मातंगिनी हाजरा आदि शामिल थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय ब्रिटिश शासन देशवासियों को जाति धर्म के आधार पर बांटकर राज करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने देश के हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालने की लगातार कोशिश की और इस समय समाज को नई दिशा देने के लिए राजा और कई महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। इस काल के प्रमुख नाम राजा राममोहन राय, श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री जगदीश चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद जैसे शामिल थे। भारत में स्वतंत्रता के तुरंत पहले की स्थिति जानते हैं और देखते हैं कि आखिर जो भारत आजाद हुआ उससे तुरंत पहले स्थिति क्या थी। स्वतंत्रता के पूर्व इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ब्रिटिश शासन के समक्ष पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। इसी दौरान 26 जनवरी को भारत की आजादी मनाई गई। इसी समय कांग्रेस ने भारतवासियों से यह अपील की कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपना योगदान दे। इस आंदोलन में एक बड़ी संख्या में भारतवासियों ने हिस्सा लिया और आंदोलन को सफल बनाया। विभिन्न तरह के आंदोलनों से ब्रिटिश सरकार को यह लगने लगा कि भारत पर अब उनका शासन कर पाना मुश्किल है। इस समय ब्रिटिश सरकार कमजोर पड़ने लगी। इसके बाद सन 1930 से लेकर सन 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने की वजह से भारतीयों में स्वतंत्रता प्राप्त करने का जोश बना रहता था। इस समय होने वाली विभिन्न क्रांतियां थी। इसमें से पहली क्रांति थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था, जिसमें यह कई कार्यक्रम किए गए थे, जैसे कि नमक कानून तोड़ना, सरकारी संस्थाओं, शिक्षा केंद्रों का बहिष्कार, महिलाओं द्वारा स्वयं ही शराब और अफीम की दुकानों में धरना देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और कर अदायगी को रोकना आदि शामिल थे। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के नमक पर लगाए गए बैन को हटाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। अंग्रेज भारत में ऐसा कानून बना चुके थे कि कोई भी भारतीय यहाँ पर न तो नमक खरीद सकता है और न कोई भारतीय बेच सकता था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी तक लगभग 200 मील का रास्ता पैदल तय किया और अंत में दांडी के समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ा। इस तरह से यह आंदोलन शुरू हुआ और जिसके लिए महात्मा गांधी को जेल भी जाना पड़ा। इसे नमक आंदोलन भी कहा जाता है। इसके बाद उपरोक्त कार्यक्रम बहुत सारे हुए, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो था भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि सबसे बड़ी भूमिका थी भारत छोड़ो आंदोलन की। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में एक लेख लिखकर शुरू किया था। 9 अगस्त सन 1942 में यह आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। यह आंदोलन हालांकि महात्मा गांधी अहिंसा मार्ग पर चलकर पूरा करना चाहते थे, लेकिन बहुत ही जल्द आम जनता के सब्र का बांध टूट गया और कई हिंसात्मक तरीके से भी यह आंदोलन किया गया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के कुछ कारण थे। इसकी पहली वजह यह थी कि हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी और इस युद्ध में ब्रिटेन को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। उनकी अर्थनीति कमजोर पड़ गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के लोगों को जबरदस्ती ब्रिटेन की सेना में भर्ती करके लड़ने भेजा गया, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की कोई भूमिका नहीं थी। इस वजह से यहाँ के लोगों से इस बात को लेकर भी आक्रोश बढ़ता जा रहा था कि देश में लगभग हर स्थान पर स्वतंत्रता की लड़ाई छिड़ चुकी थी। ब्रिटेन हुकूमत हर तरह से पस्त थी और भारतीय आवाम को अपने काबू में रखने की पूरी तरह से असमर्थ थी। देश के लगभग हर क्षेत्र के लोगों ने सरकार के खिलाफ बगावत करनी शुरू कर दी थी। इन स्थितियों के मद्देनजर फरवरी 1947 में यानी कि 1947 में क्लेमेंट एटली ने यह तय किया कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 को भारत की समस्त सत्ता भारतीय नेताओं के हाथ में सौंप देगी। हालांकि इसके बाद भारत का नए वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन आया और लॉर्ड माउंटबेटन ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के आत्मसमर्पण के दूसरे सालगिरह के तौर पर 15 अगस्त को भारत की आजादी के लिए चुना। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन का ऐलान किया। इसके उपरांत इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंतर्गत ब्रिटिश भारत हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित हो गया। यानी कि 14 अगस्त 1947 की रात्रि को ब्रिटिशर्स भारत छोड़कर चले गए और भारत ने 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त की। भारतवासियों के जीवन में भारतीय स्वतंत्रता दिवस का महत्व जीवन से भी बढ़कर है। इसी दिन भारत को अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों से आजादी प्राप्त हुई थी। भारत को आजादी दिलाने के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपनी तरह से देश की क्रांति में योगदान दिया। भारत के लिए 15 अगस्त 1947 एक पुनर्जन्म की तरह था।
पिछले वर्षों में किए गए आंदोलन का यह फल था कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के सामने घुटने टेक दिए थे। इस दिन औपचारिक रूप से पहली बार भारत के लाल किले पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत का तिरंगा फहराया था। देशवासियों को पहली बार यह महसूस हुआ कि भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनने मार्ग पर अग्रसर हो पाएगा। इस दिन देश में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोगों की आंखें उन वीरों और वीरांगनाओं के लिए श्रद्धा से झुक जाती हैं जिन्होंने इस देश की आजादी में अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया। इसलिए लोगों के जीवन में इस दिन का बहुत ही महत्व है। तो ये थी पूरी कहानी आज तक जो देश आजाद हुआ 1947, जब 15 अगस्त को आजाद हुआ उस समय तक की, यानी कि कहानी 1757 से शुरू हुई थी और 1947 तक ये समाप्त होती है। इनके बीच में, इन 200 सालों के बीच में जो कहानी आपको मैंने बताई है वो आपको पूरा इतिहास था भारत को आजाद कराने में। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।